अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस डेली डायरीज़ एंड वेलकम बैक टू एन अदर न्यू वीडियो। तो मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है और एज़ यूजुअल आई स्टार्टेड माय डे विद अ कप ऑफ टी। और गलती से जो दूध रखा था मैंने फॉर टी वो मुझसे गिर गया, तो मैंने मिल्क पैक मंगवा लिया। उसकी मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और साथ साथ में रात को बर्गर्स लाए थे जो नहीं खा पाए, तो अभी सुबह को नाश्ते में साथ साथ चाय भी पीऊँगी और बर्गर भी खाऊँगी। वैसे तो कोशिश यही होती है कि भाई जो इस तरह की अनहेल्दी फूड्स हैं वो थोड़ा सा स्किप किए जाए, ना खाए जाए, लेकिन जब सामने आ जाते हैं तो बंदा रेजिस्ट नहीं कर पाता कि भाई नहीं खाएंगे, डाइट पर हैं, कुछ पर हैं, तो फिर कहते हैं कि भाई चलो ठीक है। हफ्ते में 4 से 5 दिन तो चीट डेज़ होते ही होते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉपर डाइट को। तो चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है इस तरह, खा पी लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी टी भी रेडी हो गई और साथ में मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। तो इट्स माय रूटीन कि जब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, थोड़ा सा चाय में लेट पीती हूँ, तो मैं अपने अब्बू को जो है अपनी चाय में से सिप ज़रूर देती हूँ, क्योंकि बिना उनके सिप के मुझे लगता है कि मेरी चाय जो है वो मज़े की नहीं बनी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब्बू जब घर पर मौजूद हों तभी मैं अपने लिए टी बनाऊँ और अब्बू के साथ शेयर करूँ। तो अब मैं जाऊँगी अब्बू के साथ अपनी टी करूँगी शेयर और ब्रेकफास्ट करूँगी अपना। मैंने अपना ब्रेकफास्ट तो कर लिया और साथ में जो है अब्बू के लिए अभी मैं बनाने लगी हूँ मेलन जूस बना रही हूँ मैं। अब्बू को थोड़ा सा प्रॉब्लम है किडनी का, तो जो मेलन जूस है और कुकुम्बर जूसेस जो हैं, ये किडनी में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टोन हो या कुछ भी हो किडनी प्रॉब्लम, तो ये काफ़ी उसको हील करते हैं। तो अब्बू की रूटीन में ये अक्सर शामिल होता है कि अगर मेलन जो है, मेलन का सीज़न है, तो मेलन जूस अब्बू को बना कर देते हैं। अगर कुकुम्बर का तो वैसे हमेशा ही होता है, तो कुकुम्बर जूस अब्बू पीते हैं। तो मैंने मेलन को बीच से कर दिया है कट, और बहुत ही मज़े का मीठा सा मेलन है। मैंने इसका एक पीस लिया, तो बहुत ही बड़ा सा था, तो इसलिए मैंने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया। अब मैं इसके छोटे से कर रही हूँ पीसेस, और इतने पीसेस कर लिए मैंने कि जूसर में जो है वो फिट आ जाए और इसका जो जूस है वो आराम से आज निकल आ जाए, ताकि एक बिग ग्लास ऑफ जूस जो है वो मैं अब्बू को सर्व करूं। अभी मैंने इसके क्या कर लिए हैं, मैं इसके कर रही हूँ पील ऑफ कर रही हूँ इसको मैं। इसके जो पील्स हैं वो मैंने कर लिए हैं अलग और स्लाइसेस मैंने रख दिए हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ अब्बू के लिए इसका जूस बना रही हूँ। वैसे भी अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर इशू हो, तो ये जूस वो पी सकते हैं। काफ़ी रिफ़्रेशिंग होता है, टेस्ट में काफ़ी अच्छा होता है। अगर मीठा सा मेलन मिल जाता है तो वेल एंड गुड। तो काफ़ी हेल्प करता है, आपकी किडनी के पेन को रिलीफ़ भी करता है और स्टोन वगैरह को निकालने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर बना लिया मैंने अब्बू के लिए जूस, और अब्बू को मैं अभी कर रही हूँ सर्व ठंडा। अच्छा, वन थिंग मोर कि मैंने मेलन को अच्छे से ठंडा कर लिया था, ताकि जब जूस निकले उसका तो इसमें आइस की ज़रूरत ना हो, प्योर जूस ही हो और ठंडा भी हो साथ में। तो अब कर रही हूँ सर्व। अब बारी आती है अपनी नीस को जो है वो फ्रेश करने की। नाश्ता कर लिया इन्होंने, खाना खा लिया है, तो अब मैं इसको करूँगी फ्रेश करूँगी, क्योंकि इसने कल जो है वो नहीं नहाया था और इसके माशाल्लाह से बाल जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हैं वो सिल्की बाल हैं इसके। और ज़रा सा भी अगर ये मुंह झुकाती है तो उसके बाल फ़ौरन उसके मुंह पर आ जाते हैं, और अक्सर पानी लगा देती है, कुछ भी आइसक्रीम खा रही है अपने बालों पे आइसक्रीम लगा देती है। तो बहुत अपने बालों को बालों ने इसको बहुत परेशान किया और इसने अपने बालों को भी परेशान किया हुआ है। तो अब कल से अब्बू जो है इसके, मतलब जो उसके ग्रैंडफादर हैं, इसके नाना हैं, वो उसको तंग कर रहे थे कि कितनी तो मेली लगी हुई हो, तुम नहाती नहीं हो, हफ्ते से तुमने नहीं नहाया हुआ। और इसकी इसी बात पे तकरार थी कि अब्बू मैंने सिर्फ एक दिन नहीं नहाया है। तो अब मैं इसको करूँगी। अब मुझे कब से कह रही है कि मुझे फ़्रेश कर दे, ताकि मैं अब्बू को सरप्राइज़ दूँ कि मैं साफ़ सुथरी हो गई हूँ। तो अब मैं इसको करने लगी हूँ फ्रेश, और फिर इसके बाद इसको अपना करना है, इसको होमवर्क भी करवाना है जो इसको ऑनलाइन क्लासेस में मिल रहा है। साथ साथ में इसको स्टडी पर भी टच रखना है। तो जब तक मैं इसको ले जाती हूँ, करती हूँ इसको मैं फ्रेश, और फिर हो जाएगा इसके होमवर्क का टाइम।
हो गई जी, ये फ्रेश कर दिया मैंने इसको, और ये जाकर अपने नाना अब्बू को जो है ग्रैंडफादर को बता कर कि मैं भाई हफ्ते से मैंने नहीं नहाया, मैंने सिर्फ एक दिन नहीं नहाया था क्योंकि गर्मी है, पसीने वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चा जो है वो टैकी हो जाता है, बालों से पसीना आता है, फेस से पसीना आपका निकल रहा होता है, तो अजीब सा फील होता है। तो गर्मियों में तो डेली नहाने की ज़रूरत पड़ती है, वरना बच्चा जो है वो खुद बहुत इरिटेट होता है। रात के खाने की तैयारियां भी साथ में स्टार्ट हो गई हैं। तो भाई ले आए थे मशरूम्स, और मशरूम जो है ये हमारे अपने लोकल जो है मशरूम्स हैं, ये मार्शी एरियाज़ जो होते हैं, जिन ज़मीनों पर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है या पानी बहुत ज़्यादा होता है, इन शॉर्ट मार्शी जो एरियाज़ होते हैं उनमें ये मशरूम्स ग्रो करते हैं, और टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये मार्शी एरियाज़ की पैदावार है, ग्रोथ वहाँ होती है इनकी। तो जब इनको निकाला जाता है तो इन पर मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है। तो बिफ़ोर कुक दैम इनको क्या किया जाता है, पानी में सोक करते हैं हम, ताकि 1 घंटे से 2 घंटे तक तो इनको सोक करके रख दिया जाता है, ताकि जितनी भी इसमें मिट्टी लगी हुई हो वो सॉफ़्ट हो जाए और सॉफ्टली इसमें से उतर जाए, क्योंकि इसका अपना टेक्सचर जो है बहुत सॉफ्ट होता है, हार्डली इसको साफ़ नहीं किया जा सकता। जब तक मशरूम्स को सॉक कर लिया तो मैं फिर आ गई, छत पर आ गई अपने, ताकि थोड़ी सी जो है वो फ्रेश एयर खाई जाए। दिन बहुत गर्म है, आसमान को देखकर भी लग रहा है कि भाई उसमें से भी तपिश जो है वो निकल रही है, लेकिन जो कलर्स आसमान पर हैं इस वक्त, ब्लू है, वाइट, कभी ऑरेंज और कभी पिंक का जो शेड आ रहा है, तो मतलब ये आंखों को बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। क्योंकि नेचर, हमेशा जब भी हम नेचर को देखते हैं, नेचर को फ़ील करते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। तो मुझे जब भी मैं अगर नेचर को देखती हूँ, क्लाउड्स आसमान पर हैं, साथ में परिंदे उड़ रहे हैं और ग्रीनरी है, ट्रीज़ वगैरह हैं, तो ये नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अब जो है मॉम ने मशरूम्स को पानी से निकाल दिया और इनको जो है वो बहुत ही सॉफ्टली जो है वो साफ़ कर रही हैं, क्योंकि मॉम ने कहा कि अगर मैं इनको हार्डली साफ़ करूँगी तो जो मशरूम मीट है, जो मतलब असल में इनका जो सालन जिस चीज़ का पकता है, तो वो इसमें से रगड़ से उतर जाएगा, जो हमें नहीं उतारना है, बल्कि इसको बहुत ही सॉफ्टली साफ़ करना है, ताकि जो इसका टेस्ट है वो भी बरकरार रहे और मिट्टी वगैरह जो है वो भी उतर जाए। क्योंकि अगर खाने में ज़रा सी भी मिट्टी का असर आ जाता है तो आपका खाना ख़राब हो जाता है। मॉम ने उनको अच्छे से साफ़ करके फिर एक बार फिर से वॉश कर लिया, और पहले आपने देखा कि वो किस तरह वो ब्राउन कलर से थे, और अब जो है बहुत ही ब्राइट वाइट कलर जो है इनका आ गया है। और मैं मॉम से पूछ रही थी कि दिखने में तो ये बहुत सॉफ्ट हैं, जब आप इनको कट कर रही हो तो ऐसा लग रहा है कि किसी हार्ड चीज़ को कट कर रही हो आप। तो मॉम ने कहा कि ये ऊपर से जो है वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इनकी जो टिप होती है वो थोड़ी सी हार्ड टू कट होती है। तो जब मैंने इसको देखा तो बिल्कुल एग शेप लग रहा था, जैसे एग यॉक, और ऊपर से वाइट एग वाइट जो होता है बिल्कुल वैसा शेप इसका आ रहा था। और फिर मैंने जब देखा तो इसके बिल्कुल एग वाइट की तरह जो है इसमें ऊपर से इसके कुछ निकल रहा था। तो इसका जो अपीयरेंस है वो ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा लॉन्ग सा इसका अपीयरेंस है, लेकिन है बिल्कुल एग से रिसेंबल करता है ये। और मॉम इनको कर रही हैं, ग्रेजुअली कट करती जा रही हैं इनको। और मैंने वो जो साइड में जो बॉल रखा हुआ है, जब मैंने उसको उठाया तो वो बिल्कुल ही एग वाइट की तरह सॉफ्ट भी था, और बिल्कुल वैसे ही मतलब वो क्या कहते हैं, एग वाइट की तरह भुरभुरा भी था। तो ये एक लुक है इन मशरूम्स का, जो टेस्ट में जो है आपको ना वेज का टेस्ट देते हैं, ना ही प्रॉपर आपको मीट का टेस्ट देते हैं। मतलब इनकी बीच का कोई टेस्ट होता है जो वाकई बहुत ही टेस्टी भी होता है, अच्छा भी लगता है। आप देख सकते हैं किस तरह हाथ पर मेरे मलाई की तरह ये लगता जा रहा है। जिसने ये मशरूम खाए हैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये किस तरह लगते हैं, क्योंकि मैंने ये अब जो है 3rd टाइम खाए हैं। काफ़ी मुझे पसंद भी हैं। एक बार मॉम ने बनाए थे तो मॉम ने जुलियंस कट करके बनाए थे कुछ अलग स्टाइल में। इस बार जो है मॉम इनको कुछ अलग स्टाइल से बनाने जा रही हैं, तो मुझे तो काफ़ी पसंद है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने ये मशरूम्स खाए हैं और आपको उसका टेस्ट कैसा लगता है। तो यहाँ पर मॉम ने कट कर लिए हैं सारे मशरूम्स, और ये डिनर की एक होगी, साइड डिश होगी। ज़ाहिर बात है क्वांटिटी जो है वो इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी क्वांटिटी है, तो ये एज अ साइड डिश जो है वो सर्व करेंगे। और देखते हैं कि मॉम इनको कितना
टेस्टी बनाती है। तो ये है मशरूम्स का फाइनल लुक और इट इज़ लुक लाइक ब्रेन मसाला, जैसे हम वो मगज़ खाते हैं, मसाला मगज़ खाते हैं, तो बिल्कुल उनकी तरह इसका शेप भी आ रहा है और टेस्ट भी इसका बिल्कुल वैसा ही है। यानी ना ये मीट का टेस्ट देते हैं, ना ये वेज का टेस्ट देते हैं, उसके बीच का कुछ यमी सा टेस्ट देते हैं। मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही आँखों के लिए ये बहुत यूज़फुल है, ये जो मशरूम्स हैं। तो यहाँ पर अब हम करने चले हैं डिनर और मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट अपडेट और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।